बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एस्टिमेशन के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है एस्टिमेशन में, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम डिफरेंट सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास सिग्मा नॉन हो एंड लार्जर देन 30 हो, सिग्मा नॉन हो बट एन लेस देन 30 हो, सिग्मा अननोन हो और हमारे पास एन की कोई इसमें नहीं होती कि अगर सिग्मा अननोन है देन हमारे पास इजी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अगर नॉर्मल पॉपुलेशन, ये हम सारे डिस्कस करते हैं। अगर नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन उसमें क्या सिचुएशन है, ये तमाम चीजें अब हमने डिस्कस करनी है। अभी हम पढ़े हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अच्छा थोड़ी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपके पास लिमिट्स होती है। एक लिमिट होती है लोअर लिमिट्स, एक होती है अपर लिमिट्स। अब लोअर लिमिट्स को हम क्या कहते हैं, जो हमारी सबसे लेस जो हम कहते हैं हमारे पास लिमिट्स होती है लेस, वो लिमिट जैसे कि हम दो एक रेंज ऑफ इंटरवल ऑफ द वैल्यूज दे देते हैं, रेंज ऑफ द वैल्यूज दे देते हैं, जिसमें हमारे जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपने जी हाइट स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी हाइट 62 से 64 है वो आपने मालूम करें, तो मैंने आपको रेंज दे दी है जिसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो वैल्यूज जो है वो इन्हीं दो इंटरवल के अंदर ही लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट्स। अब यहाँ पे दो हमारे पास होती है, लोअर लिमिट्स होती है, अपर लिमिट्स होती हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो दो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके दरमियान आपकी सारी वैल्यूज जो है वो लाई करती हैं। अब कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट स्टूडेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जब आप डिस्कस करते हो वो हमारे पास होता है 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा वो वैल्यू होती है जिस तरह कि आप कहते हो कि यू आर 95% श्योर कि आपका जो आंसर है वो ट्रू होगा। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि आप 95% श्योर हो कि आपका आंसर ट्रू होगा, लेकिन 5% यू आर नॉट श्योर दैट योर आंसर इज ट्रू। तो ये हमारे पास जो 5% है उसमें हमारे पास क्या है कि हम श्योर नहीं है कि जो हमारा आंसर है वो ट्रू होगा। अब जिस तरह आप कहते हो कि आप 5 अल्फा अगर आपके पास है 5%, तो आप लेते हो 1 माइनस 5%, इट्स मीन कि आपके पास 95% जो है वो आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जो आ रही होती है वो आपके पास 90 आ जाता है, 95 होता है मेजॉरिटी, 98 99 ये आपके पास झूठ होते हैं। और समटाइम्स ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में है कि आपको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जो है वो गिवन नहीं होता, आपने खुद फाइंड करना होता है, वहां आप ले लेते हो 95%, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट नहीं गिवन कॉन्फिडेंस, तो फिर हम कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे, ये आप ये लोगे। और इसका जो जी एंड टी टेबल देखने का जो मेथड है वो ऑलरेडी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर्स वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें करवाया हुआ है, तो स्टूडेंट इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टूडेंट मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताती हूँ कि अगर आपके पास वो सिचुएशन आ जाती हैं तो आपने किस तरीके से हैंडल करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के हम क्वेश्चन करेंगे तो वी हैव द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। एक हमारे पास मेरे साथ फार्मूलाज भी लिखती जाती है। एक हमारे पास होगी जब आपके पास पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है और सिग्मा आपके पास क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन और सिग्मा नॉन। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिग्मा आपके पास होता है नॉन, सिग्मा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, नॉन होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल इस सिचुएशन में होता है तो आपके पास तो एक्स बार प्लस माइनस वी अल्फा बाई 2, आपने यहाँ अल्फा बाई 2 लिखना। आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो 1 जी जो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो वो भी यही होता है कि जो आपको गिवन, अगर आपको जो आपकी बुक में गिवन है अगर मैं वही लिखवा रही हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2, आपके पास जी टेबल से जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अंडर रूट एन। ये आपके पास फार्मूला होगा जब नॉर्मल पॉपुलेशन होगी और सिग्मा नॉन होगा, वहां पे आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर हमारे पास एन लेस देन या ग्रेटर देन 30, अब स्टूडेंट अगर तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास नॉन है, आपको मालूम है, फिर एन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एन लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा अननोन है देन आपने ध्यान रखना है कि एन लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30। अब फर्स्ट सिचुएशन ये आ गई, इसमें आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। इसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका इंटरप्रिटेशन जो इसकी है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगी। अब हमारे पास क्या है
इससे रिलेटेड एग्जांपल भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाती हूँ। फिर सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या आ जाती है, आप कहते हो कि नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन एंड सिग्मा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, अननोन होता है। अब ये सेकंड सिचुएशन हो जाती है, जब आपको सिग्मा स्क्वायर मालूम ना हो, देन आपके पास क्या आएगा, एक्स बार जी एल आपके पास आ जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड सिग्मा अंडर रूट एन आ जाता है। जब आपके पास सॉरी सिग्मा अननोन है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपने, अब देखिए जहां पे आपके पास आ जाता है सिग्मा अननोन, तो आपने देखना है कि आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 30 लेस देन 30 है या एन ग्रेटर देन 30 है। अगर तो एन ग्रेटर देन 30 है देन ये सिचुएशन लगेगी। अगर एन आपके पास लेस देन 30 है तो फिर आपके पास जो फार्मूला लगेगा सेम होगा यही, लेकिन आपने यहाँ पे जो लगानी है वो जी की जगह आपने क्या लगानी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाई 2 जो होता है वो गिवन होता है, और इसमें आपके पास स्मॉल एस स्क्वायर एंड अंडर रूट एन आ जाता है। ये उस सिचुएशन में जब आपके पास सिग्मा स्क्वायर अननोन है और एन जो है वो लेस देन 30 है। अब स्टूडेंट यहाँ भी दो सिचुएशन आ जाती हैं, इनमें भी आपने इसमें भी याद रखना है इसमें भी, बिकॉज एस्टिमेशन रिलेट टू सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में हमारे पास क्या होता है, समटाइम वी हैव द सिचुएशन विद रिप्लेसमेंट एंड समटाइम्स वी हैव द सिचुएशन इन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने क्या करना है, एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 एस अंडर रूट एन, और यहाँ पे आपने करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा करेक्शन फैक्टर। सेम सिचुएशन आपने यही करनी है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको केस गिवन है और मेंशन किया गया, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे करेक्शन फैक्टर जो है वो लगा देना है, या आपने लगा दी करेक्शन फैक्टर। सेम सिचुएशन आपने यहाँ करनी है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, इन केस ऑफ दिस सिचुएशन गिवन है तो आपने करेक्शन फैक्टर जो है ऐड कर देना है विदाउट रिप्लेसमेंट के। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, हमारे पास बाकी फार्मूलाज हमारे पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब एक सिचुएशन आपके पास और भी थर्ड सिचुएशन आ जाती है, ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकेंड थर्ड सिचुएशन में आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, कि आपके पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन, और उसमें जो सिग्मा स्क्वायर है वो नॉन एंड अननोन दोनों सिचुएशन हो सकती है, ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर आपके पास अननोन होगा, नॉन होगा, तो आपने यही फार्मूले को फॉलो करना है, अगर अननोन है तो आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है, और इसमें भी आपने देखना है कि लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनसे रिलेटेड हमने आगे एग्जांपल्स भी करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।